तो सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ इस वक्त सिरांदा पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं रिया चक्रवर्ती और उनके साथ उनके भाई शौविक भी मौजूद हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से अब सामने आएगा सुशांत की मौत का सच और सुशांत सिंह राजपूत की आखिर मौत कैसे हुई। क्या वाकई वो सिर्फ सुसाइड था या फिर उसके पीछे थे कई और राज। इस पर से पर्दा उठ सकेगा क्योंकि अब ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती। एक लंबे इंतजार के बाद सामने नजर आई है कैमरे के रिया चक्रवर्ती को गोल घेरे में आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर और भाई मौजूद है साथ में उनके शौविक के साथ और एक शपथ पत्र जो है वो इनकी तरफ से साइन किया गया है। ये देखिए ये पूछताछ लंबी फहरिस्त सवालों की और उन सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने हैं। उससे पहले शपथ पत्र पर यहां सिग्नेचर कराया गया है। मुंबई ईडी ऑफिस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ और पूछताछ से पहले की तस्वीरें जब जैसे ही रिया चक्रवर्ती पहुंचती हैं ईडी दफ्तर उस वक्त की ये तस्वीरें और देखिए शपथ के साथ ये बात उनसे कबूल करवाई जाती है कि जो भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब आप सही देंगी, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो जो हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर ईडी को अगर वो संतोषप्रद जवाब नहीं लगे तो लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं रिया चक्रवर्ती पर और इसी बाबत अब ये शपथ पत्र उनसे साइन करवाया गया है। निश्चित रूप से जैसा कि आपने अदालत में देखा होगा किस तरह से गीता की शपथ लेते हैं लोग और यहाँ पर शपथ पत्र भरवाया जाता है ईडी ऑफिस में और वही शपथ पत्र इस वक्त रिया लिख रही हैं। अगर इसमें जानकारी गलत दी जाती है तो उसके बाद लीगल एक्शन लिया जाता है। संपत्ति संबंधित कागजात की मांग की गई है और इसके साथ ही तमाम डिटेल्स मांगी गई है। सहयोगी विवेक हमारे लगातार वहां से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। विवेक, आखिरकार जो पैसा आया है वो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस जगह से रिया चक्रवर्ती के पास जितने पैसे आए हैं, अगर जो एलिगेशन सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने लगाए हैं कि उनके बेटे के अकाउंट से तकरीबन करोड़ों रुपए 15 करोड़ रुपए शिफन किए गए हैं, उनके अकाउंट से निकाले गए हैं, तो उसको लेकर ईडी जांच करेगी कि ये जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन आपको बताना चाहिए गायत्री की ईडी के सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक अकाउंट थे और उनमें से 2 प्राइवेट बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर रिया के अकाउंट में हुए हैं। तो यही वजह है कि ईडी को अब कुछ अहम सबूत जरूर मिले हैं कि जो पैसे को लेन देन में है वो उसमें रिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्योंकि पैसा रिया के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है जिसको रिया के परिवार रिया बार बार छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो अब ये जांच हो रही है कि आखिरकार ये पैसा किस वजह से यूज किया गया। अगर उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है तो उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है। दूसरी जो अहम चीज ईडी ने बताई है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के सबब इलाके में 2 फ्लैट खरीदे हैं जो बाकायदा उसकी जो मालिकाना हक है वो रिया का ही है। उसमें वो जांच करना चाहते हैं कि आखिरकार रिया के पास इन फ्लैट को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे और किस तरीके से उन्होंने इस फ्लैट को खरीदा है, उसमें मालिकाना हक रिया के अलावा और किस किस का है। और साथ ही ईडी ने यह भी बताया कि जो सुशांत सिंह राजपूत है उनका एक मुंबई के आउटस्कर्ट पे एक फार्म हाउस भी है, उसकी भी जांच की जा रही है कि उस फार्म हाउस में मालिकाना हक कौन कौन है, क्या सुशांत सिंह राजपूत अकेले हैं या फिर उनके साथ कोई और पार्टनर है। लेकिन सबसे जो अहम जानकारी ईडी पूछताछ करेगी कि 4 कंपनी बनाई गई थी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता, उनकी मां, उनके भाई और सुशांत सिंह राजपूत थे। इन 4 कंपनियों में जो एमओयू था उसमें क्या लीगल कंडीशंस पे दोनों ने सब लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, कितना परसेंटेज कितना शेयर किसको था, इसको लेकर ईडी जरूर जांच करेगी क्योंकि आपको बताना चाहिए कि 4 कंपनी में से 2 कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, 2 कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना अभी बाकी था। तो पूरे मामले में ईडी की जो जांच रहेगी वो मनी ट्रायल और मनी ट्रांजेक्शन के बीच ही इर्द गिर्द चलती रहेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से विवेक यहाँ पर बता रहे हैं, आप विभा देख रही हैं कि यहाँ पर जो पूरा डिटेल है जिसका इंतजार अभी तक किया जा रहा था वो सामने आ सकेगा। जो आरोप दरअसल लगाए गए हैं बिल्कुल और तस्वीरें तो दिखाई रहे और जिसको जानकारी कानूनी तौर पर क्या कुछ इस वक्त रिया को यहाँ पर फेस करना पड़ेगा जिसमें एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सवालों की और ये कहा जा रहा है कि देखिए जो 4 कंपनियां बनाई गई, जो 2 रजिस्टर्ड हैं, 2 अभी तक रजिस्ट्रेशन को लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं है। ऐसे में इसे लेकर रिया की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है, इन जवाबों को पहले के जवाबों से मिलाया जाएगा, कागजातों को खंगाला जाएगा और रिया को इसी मद्देनजर इस वक्त शपथ पत्र भी भरवाया और लिखवाया गया है। निश्चित रूप से विभा, और हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार किस तरह से जब एफआईआर करने के लिए जाते हैं सुशांत सिंह के पिता के सिंह पटना में राजीव नगर थाने में
और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को। श्वेता सिंह कीर्ति जो कि सुशांत की बहन है, लगातार ट्वीट कर ये मांग करती रही कि सीबीआई जांच की जाए। अब सुशांत सिंह मामले में जो प्रगति हो रही है उसको लेकर खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है हर हर महादेव, अपनी खुशी जाहिर की है कुछ इस तरह से, हर हर महादेव ट्वीट किया है सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने। बिल्कुल, और श्वेता सिंह कीर्ति को लेकर के ये लगातार कहा जा रहा है सिरांधा की वो सुशांत के बेहद करीब थी और उससे उनकी बातचीत का भी जो वाकया और तमाम चीजें जो डिटेल के तौर पर निकली हैं उनमें ये भी जानकारी है कि उनसे उनकी बातचीत भी हुई है। ऐसे में उन्होंने ये खुशी जाहिर की है, ट्वीट करते हुए हर हर महादेव लिखा है। उन्होंने कहा कि जिस और इस जांच को आगे बढ़ना चाहिए था उसकी शुरुआत हो चुकी है, सीबीआई जांच करने जा रही है। ईडी से पूछताछ, रिया चक्रवर्ती उस वक्त मौजूद और रिया से इस पूछताछ में कई चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। निश्चित रूप से सुशांत के परिवार वालों से खुश कोई नहीं हो सकता और खास तौर से श्वेता सिंह कीर्ति। ये देखिए ट्वीट कर हर हर महादेव लिखा है। इसके अलावा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खुशी इसी से झलक जाती है। अब जो इस पूरे मामले में ये जांच आगे बढ़ रही है उससे खुश नजर आ रही है श्वेता सिंह कीर्ति। बिल्कुल, अपने दर्शकों को ये जानकारी भी देना चाहेंगे कि श्वेता सिंह कीर्ति जो कि सुशांत की मौत से ठीक 3 दिन पहले तक उनके साथ मौजूद थी। जैसे ही रिया घर छोड़कर 8 तारीख को निकलती है उसके बाद सुशांत की तरफ से अपनी बहन को अपनी स्थिति के बारे में बताया जाता है कि वो काफी परेशान है। श्वेता उन तक पहुंचती है। जी विवेक बताएं। कि मुंबई पुलिस तो दूसरे ही एंगल, नेपोटिज्म वाले एंगल में जांच करी थी जिसमें संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट और बड़े लोगों से के साथ पूछताछ हो रही थी। लेकिन जिस दिन पटना पुलिस मुंबई पहुंची थी तो उन्होंने साफ तौर पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह की जो बैंक अकाउंट है वहां के बैंकों में गई थी। उसके बाद उसी दिन जो आसपास में जो 3 बैंक हैं वहां पर उन्होंने छानबीन शुरू की थी। तो यही वजह थी क्योंकि पटना पुलिस की जो जांच है वो पूरी की तरह के सिंह जो उनके पिता है उनकी जांच के उनकी कंप्लेंट के आधार पर पटना पुलिस जांच कर रही थी। और मनी ट्रांजेक्शन का पूरा जो खेल है, जो पूरी जाल है, उसके पूरे स्टेटमेंट पटना पुलिस ने निकाले थे और उसी एंगल की वजह से ईडी इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि मुंबई पुलिस की जो जांच है वो सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म की बताई जा रही थी और ये जांच कर रही थी कि आखिरकार ये पूरा मामला सुसाइड का या होमिसाइड का, ये इस बात को भी जांच हो रही थी। लेकिन जैसे ही सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने आरोप लगाए, बड़े आरोप लगाए कि 15 करोड़ रुपए उनकी बेटी के अकाउंट से निकाले गए हैं, जिसके बाद पटना पुलिस मुंबई आती है अलग अलग बैंकों। हम आपके पास आएंगे और भी डिटेल के लिए। और इन सब के बीच लगातार नई नई बातें निकलकर सामने आती जा रही हैं विभा। बिल्कुल, और डिटेल्स दरअसल सामने आई है। बिल्कुल, और इस कॉल डिटेल का अगर जिक्र हम करें, अपने दर्शकों को हम जानकारी दें तो देखिए इस डिटेल के साथ सूत्रों से मिली जानकारी में अब ये कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल के दौरान रिया ने सुशांत को 142 बार कॉल किया है। ये वो कॉल डिटेल्स है जिसमें कितनी संपर्क उनके किन लोगों के साथ हुए, कितना उनका जुड़ाव किन लोगों से, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। 1 साल की कॉल डिटेल को सामने रखा गया है। सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया गया है। रिया चक्रवर्ती की तरफ से रिया ने सुशांत को 142 बार कॉल किया, सुशांत के स्टाफ को वो 502 बार कॉल करती हैं। बिल्कुल, और किससे कितनी बातें की हैं सभी चीजें इसमें निकलकर सामने आई हैं। अमित कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कॉल डिटेल्स का खुलासा हुआ है, पिछले 1 साल में रिया ने किससे कितनी बातें की है ये चीज सामने आ गई है जो कि काफी बड़ी मदद कर सकती है जांच में। देखिए, निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ा खुलासा जो है वो कर रही है, हम लोग कर रहे हैं, न्यूज 18 कर रहा है। और जो अनुसंधान किया है बिहार पुलिस ने और या जो अभी अनुसंधान सीबीआई कर रही है उनमें ये सबसे बड़ी बात सामने आई है और ये सबसे अहम जो है कड़ी हो सकती है। रिया चक्रवर्ती चूंकि लगातार उन्होंने जिस तरह से पूरे मामले को गुमराह करना चाहा तो उस हकीकत को ये कॉल डिटेल सामने ला रही है कि आखिर सुशांत से ये कितनी जो है ये करीब थी या फिर उनका इस्तेमाल कर रही थी, वो इस कॉल डिटेल से साबित हो रही है। इस कॉल डिटेल में 142 बार रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से बात की, जबकि उनके स्टाफ उनसे 502 बार जो है रिया चक्रवर्ती ने बात किया। तो कहीं न कहीं अंदर खाने की वो जानकारी रखना चाहती थी या रखती थी, इसलिए लगातार उनके संपर्क में थी। इसके अलावा जो सुशांत सिंह के दूसरे स्टाफ है, सेक्रेटरी हैं, उनसे वो 148 बार बात करती है। अपनी मां से वो 890 बार बात उन्होंने की है।
अपने भाई से वो 800 बार बात की है। तो ये कॉल डिटेल पूरी वस्तुस्थिति को सामने रख रहा है कि सुशांत सिंह से वाकई वो गर्लफ्रेंड के तौर पे उनके साथ जुड़ी हुई थी, दिल से उनका रिश्ता था, या फिर जो बातें सामने रखा है के सिंह ने, सुशांत सिंह के पिता ने, कि उनके बेटे को वो पूरी तौर पे बस में कर रखी थी, उनका इस्तेमाल वो कर रही थी, उनके पैसे का इस्तेमाल कर रही थी, और जो अवैध निकासी पैसे का किया गया है तो वो पूरी इस कड़ी को खोलने में, पदक्षेप करने में ये अहम रोल होगा। अमित, इसे इस रूप में भी देखा जाएगा कि आपके संबंध कैसे थे, अगर जिनके साथ आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, आप ये दावा कर रही हैं कि मैं उनके सबसे करीबी में थी, उनको लेकर के मेरी जो सोच थी वो कैसी थी, ऐसे में इस कॉल डिटेल के आधार पर उनसे भी ये सवाल जवाब किए जाएंगे कि आप जिनको आप खुद अपॉइंट करती हैं, उनके पहले तमाम स्टाफ्स को रिप्लेस करते हुए उन स्टाफ्स के साथ आपकी बातचीत ज्यादा होती है, आपके अपने परिवार वालों के साथ जिसमें माता, पिता और भाई का जिक्र है, उनसे आपकी बातचीत ज्यादा होती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपके संबंध ऐसे थे कि 8 तारीख से लेकर जब 14 तारीख को उनकी मौत की खबर आती है तब आप एक बार भी उन्हें कॉल नहीं करती हैं। उससे पहले भी 1 साल के डिटेल से यही लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट में या बातचीत करते हुए, उनकी मनस्थिति को समझते हुए उनसे बातचीत नहीं कर रही थी। नहीं, निश्चित तौर पर चूंकि लगातार रिया चक्रवर्ती ये बता रही थी, ये जाहिर करना चाहती थी कि सुशांत सिंह के साथ वो जो लिविंग रिलेशनशिप में थी तो वो सबसे करीब थी। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति एकदम करीब हो, वो जिसका ख्याल वो रखता हो, उनकी पल पल की जानकारी वो रखना चाहती हो, तो उनसे वो बिल्कुल निश्चित रूप से अब सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस पूरे मामले में, क्योंकि जांच सही दिशा में आगे बढ़ती हुई साफ साफ नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, हम आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है। 21 अगस्त तक के लिए इसको टाला गया है और रिया चक्रवर्ती ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उस आदेश के इंतजार का हवाला दिया गया है। तो 21 अगस्त तक के लिए जनहित याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, 21 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर इसको स्थगित किया गया है सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की तरफ से। बिल्कुल, और ईडी ऑफिस के बाहर हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं वो सुन लेते हैं। साथ ही साथ जो उनके पासपोर्ट है वो फिर से जब्त हो जाए, क्योंकि अमूमन जब देखा जाता है कि जब ईडी जांच करती है और जो सीरियस एलिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी जांच करती है और सीबीआई जी, तो कई सवाल जवाब इस वक्त किए जा रहे हैं और उन सवालों जवाबों के बीच में विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि देखिए जब वो पहुंची हैं तो उन तमाम सवालों के जवाब अब उनसे लिए जाने शुरू हो चुके हैं। ये प्रक्रिया, ये सिलसिला काफी वक्त लंबा चलने वाला है, क्योंकि जो अभी तक के तमाम लोगों से पूछताछ हुई है तकरीबन से हुई है। विभाग की शपथ पत्र उनसे साइन करवाया गया है कि आप ये बताइए, आप ये स्वीकार कीजिए कि आप किसी भी तरह की गलत जानकारी यहाँ पर नहीं देंगे। जो भी सवाल आपसे किए जाएंगे उनसे जुड़ी जानकारी जो होगी वो पूरी तरह से 100% सही होगी, नहीं तो आगे चलकर अगर इसमें से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि जो संपत्तियां खरीदी गई, 4 संपत्तियों का अभी तक जिक्र किया जा रहा है, जिसको लेकर पूछताछ होगी, डिटेल ली जाएंगी, किनके नाम थे, मालिकाना हक किनके नाम पर था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, किस तरीके से वो खरीदे गए थे, कागजात, तमाम बिल्कुल। और सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया हुआ है। इस हलफनामे पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। उन्होंने कहा है कि देखिए किस तरीके से मेरे बेटे के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, उस पैसे के साथ किस तरीके से पूरे परिवार की संलिप्तता सामने रही, वो तमाम चीजें इस हलफनामे के तौर पर इंगित की गई हैं, जो रिया चक्रवर्ती की परेशानियों को इस वक्त और बढ़ाएंगी। जब ईडी भी इसी मद्देनजर किस तरीके से तमाम प्रॉपर्टीज खरीदी गई, उन प्रॉपर्टीज में उनका इन्वॉल्वमेंट, कितना शेयर, ये तमाम चीजों की तहकीकात जब कर रही है। तो इस बीच इस हलफनामे की अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। कहा गया कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों का सुशांत के संपर्क में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र मकसद था, वो था पैसे को हड़पना, और इसीलिए सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर यहां पर पैदा की गई, खड़ी की गई। दवा की मात्रा को ओवरडोज देना शुरू कर दिया गया और मुंबई पुलिस के
असहयोग के बाद भी कई सुराग मिले हैं। जांच सही ढंग से जब की गई, भारत में कई स्थानों पर जांच करने की जरूरत सामने आई। जब जांच आगे बढ़ी है, कई बिंदु पर सीबीआई जांच से अब कई सारे राज सामने आएंगे, खुल सकेंगे। बिहार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था, ये बात कही गई है। मुंबई पुलिस ने कोई संगीन मामला दर्ज नहीं किया, हल्के में ले रही थी इस पूरे मामले को, सुसाइड घोषित कर दिया था। और बिल्कुल इसी संवेदनशीलता को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई बिहार सरकार की तरफ से, जिसे सीबीआई ने स्वीकार किया और उसके बाद हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया है। अब ये परेशानी सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ जब सवाल जवाब किए जाएंगे तो कई राज अब खुलकर सामने आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से विभा, अब देखने वाली बात यही होगी कि जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर, उनके परिवार पर, साफ साफ ये कहा गया है, अब हलफनामा दाखिल कर कह दिया गया है कि वो सिर्फ संपत्ति हड़पने की मंशा इनके परिवार वालों की थी, कोई ऐसा रिश्ता सच्चा नहीं था। चलिए, लगातार इस पर नजर बनी हुई है, फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। तो बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि ईडी दफ्तर पहुंची हुई है रिया चक्रवर्ती, उनसे यहां पर कड़ी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। और देखिए, इस पूछताछ में सिरांदा एक बात जो साफ तौर पर जानने की कोशिश की जा रही है कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना था। और ऐसे में इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर से बहुत कुछ साफ जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से उनके भाई सौविक जो हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और यहां पर अब उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब ये पूछताछ हो रही है तो सिर्फ रिया चक्रवर्ती वहां पर मौजूद हैं और रिया चक्रवर्ती से ही वो तमाम सवाल के जवाब लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पूरे मामले में पूरा परिवार लगा हुआ है, न सिर्फ पूरा परिवार लगा है बल्कि तमाम फैंस को इंतजार है कि कब इंसाफ सुशांत को मिल सकेगा। सुशांत सिंह के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनिए। हम लोग पहले ही से बता रहे थे और पूरा देश भी आरोप लगा रहा था। वो धीरे धीरे सारा कुछ सच होता दिख रहा है, सारा कुछ सामने आ रहा है, जांच से हर कुछ पता चलते जा रहा है। अब ईडी घुसी है तो ईडी के सामने वो पेश होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि ईडी सारा कुछ निकालेगी कि कितना संपत्ति का हेरफेर किया, कैसे कैसे पैसा को ऐंठा गया है, चूसा गया है, तो तमाम चीज़ें अब सामने आएगा। सारा जो आरोप था वो सत्य होता प्रतीत होता है। आप लोगों को क्या लग रहा है कितने पैसे की हेराफेरी की गई है, सुशांत के अकाउंट से निकाला गया है, क्या कुछ आप लोगों का आरोप? देखिए, एफआईआर में जो आरोप लगाया गया लगभग 14-15 करोड़ का आरोप लगाया गया है कि इन पैसों को उसने पानी की तरह बहाया है, ट्रांसफर किया है, कहीं कहीं खपाने का, सेटल करने का कोशिश की है। तो वो तमाम चीजें हम लोग कह रहे हैं शुरू से कि जांच का विषय है, जांच करे, जांच करके अब ईडी आ गई है तो तमाम चीजें जांच होगा और जांच में हर कुछ सामने आ जाएगा, ये हम लोगों को भरोसा है। केस डायरी से भी कई बातें सामने आ रही है कि वहाँ भी पन्ना फाड़ा गया है, वो सब चीज़ दिख रही है। देखिए, वो चीज़ें मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता लगा है और जब मैं मुंबई में था तो मेरे सामने में सारा डायरी उठा के पुलिस ले गई थी और मुझे लगता है कि उस समय सारा डायरी बिल्कुल सही था और उसमें से अगर डायरी से पन्ने फटे हैं तो ये दुर्भाग्य है और ये भी एक जांच का विषय है कि आखिर किसने फाड़ा, किस परिस्थिति में फाड़ा, ये तमाम चीज़ें एक जाँच का विषय बनते जा रहा है। तो मतलब मुंबई पुलिस पर भी जाँच होनी चाहिए, मुंबई पुलिस की जो एक्टिविटी रही है पूरे केस में उसकी भी जाँच होगी, ये मांग करते हैं? देखिए, मुंबई पुलिस का जो स्थिति रहा है काम संदेहास्पद शुरू से रहा और हम लोगों ने पहले ही से कहा है कि भाई जब एफआईआर नहीं दर्ज किया मुंबई पुलिस, जगह को सील नहीं किया, स्टाफ से पूछताछ नहीं किया, तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से पूछ के खाना पूर्ति करने का जो आप काम कर रहे थे, मामला को डाइवर्ट करने का जो काम कर रहे थे, तो ये तो पहले ही लोग कह रहे हैं कि शर्मसार काम किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं एक शक का उंगली उठता है कि भाई आप सबूत को भी खत्म कर सकते हैं, इसलिए सीबीआई का इंटरफेरेंस जरूरी था। अब सीबीआई आई है तो हम लोगों को भरोसा है कि जो भी सबूत को नष्ट करने का प्रयास हुआ होगा वो तमाम चीजें बाहर आएगी, ये उम्मीद है हम लोग।
तो नीरज कुमार बबलू हैं सिरांधा, जो कि बीजेपी विधायक भी हैं और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। उन्होंने कहा है कि हमें इसीलिए सीबीआई जांच की दरकार थी, क्योंकि हमें ये पता था कि मुंबई पुलिस जो है वो सही डायरेक्शन में जांच नहीं कर रही है, इसे भटकाने की, टहलाने की कोशिश की जा रही है, नेपोटिज्म का बहाना बनाते हुए देखा कि नीरज कुमार बबलू लगातार एक्शन में थे। लगातार जब से यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, उसके बाद जब पिता मुंबई गए हैं, अंतिम संस्कार हुआ है, उनका पूरा परिवार उनके साथ था और लगातार वो मौजूद रहे, लगातार लगे रहे कि किस तरीके से सुशांत को इंसाफ मिल सके। और अब वो बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि सीबीआई के सुपुर्द ये जांच प्रक्रिया चली गई है। और बिल्कुल अब 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इन 2 तस्वीरों से देखिए बहुत कुछ साफ होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से यहां इन 2 तस्वीरों से समझिए कि रिया चक्रवर्ती जो अब तक आंख बिचौली खेल रही थी, वो कहां है, ये जानकारी साझा नहीं की जा रही थी, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन जब उनके ऊपर ये कानूनी शिकंजा कसा गया है तो रिया चक्रवर्ती ने आज सुबह तक भी हर संभव कोशिश कर ली कि उन्हें ईडी दफ्तर न पहुंचना पड़े, लेकिन ईडी ने यह साफ कर दिया कि आज ही आपको पहुंचना होगा, सवालों को फेस करना होगा और हर वो जानकारी आपको देनी होगी जो सवाल के तौर पर आपके साथ साफ इनकार कर दिया गया, अपील को खारिज कर दिया गया और अब नतीजतन रिया चक्रवर्ती ईडी ऑफिस में हैं और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस खबर पर अपडेट लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचाता रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।